राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। आज हम वरुथनी एकादशी को किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपायों के बारे में बताएंगे जिसे करने से आपकी वर्षों की दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुलसी माता की विशेष कृपा आप पर पड़ेगी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी धन धान्य से आपकी झोली भर देंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है और वैशाख मास की शुरुआत में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी इस बार 16 अप्रैल को पड़ रही है, जिसे वरुथनी एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी को करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। आप पाप मुक्त हो एक सुखी जीवन जीते हैं। वरुथनी एकादशी में विष्णु भगवान के वारा अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई सारे पूजा पाठ किए जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस एकादशी किए जाने वाले ऐसे उपायों को बताएंगे जिसे कर आप यदि अपने जीवन में दरिद्रता या फिर अन्य किसी भी समस्या से घिरे हैं, सब कुछ दूर हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी उपाय को यदि सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो भगवान जरूर खुश होते हैं और अपना स्नेह कृपा जरूर बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। पहला, दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी मैया कितनी प्रिय है। बिन तुलसी उनकी हर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति अपने घर में तुलसी जी को जरूर रखते हैं, लेकिन वो तुलसी लगा तो लेते हैं, लेकिन उसे लगाने के रखने के पूर्ण जानकारी से अनजान रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी मानकर वृंदा देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। ये हमारे यहाँ एक परंपरा है जिसे निभाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी ही रहती है। भगवान विष्णु की किसी भी पूजा या फिर प्रसाद में तुलसी रखना अनिवार्य होता है, वरना वो ना तो आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं ना ही पूजा। इसलिए उनकी पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और उनके साथ तुलसी मैया की पूजा करना भी शुभ और अनिवार्य होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ढेरों समस्याएं हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है, परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ रही और वो इन सब से तंग आ गया है, तो इस वरुथनी एकादशी के दिन आप बस एक छोटा सा कार्य कर लें। आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला बनाकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको आपके जीवन में चल रही सभी मुश्किलों से मुक्ति दिलाते हैं। यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या उनका कोई काम नहीं बन रहा, वो बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको बच्चों को सूखी तुलसी की माला बनाकर पहनाना चाहिए। इससे उनके सब कार्य सफल हो जाते हैं। यदि किसी तरह का नजर दोष है, बीमारियां हैं, सभी से आपको मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। माता तुलसी आप पर प्रसन्न रहती है, आपके सब दुख दूर कर देती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपने ये माला पहन रखी है तो स्वयं के भीतर किसी भी तरह के गंदे आचरण या फिर विचार को ना लाएं, ना ही किसी तरह की तामसिक चीजों का आपको सेवन करना है, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उनका क्रोध आप पर पड़ता है। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार यदि आप किसी तरह की आर्थिक समस्याओं से काफी लंबे समय से परेशान हैं, जो ठीक नहीं हो रही है, आप हर तरह से आर्थिक समस्याओं से घिर गए हैं, तो आपको
इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन बस ये छोटा सा उपाय करना है कि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं जड़ से दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। वहीं वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी की माला को लेकर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इसे करने से आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, इससे घर की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार होता है। चौथा, बहुत से लोग घर में तुलसी जी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुलसी के पौधे पर हमेशा माता रानी की एक लाल चुनरी उड़ाकर रखनी चाहिए। उन्हें कभी भी इस तरह खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको उनकी पूजा का फल नहीं मिलता। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने जो माता तुलसी को लाल चुनरी उड़ाई है उसे सदैव साफ सुथरा रखें। माता रानी की ये चुनरी सदैव साफ सुथरी होनी चाहिए, तब वहीं आपको तुलसी मैया को उड़ाना चाहिए। यदि तुलसी मैया को उड़ाई हुई चुनरी फट गई है, खराब हो गई है, तो उसे एकादशी के दिन बदलकर नई चुनरी उड़ा देना चाहिए। तो यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आपको भी उन्हें लाल चुनरी उड़ा देनी चाहिए, वरना आपको भी उनकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना चुनरी के तुलसी पौधा रखने पर वो रुष्ट हो जाती है। इसलिए इस बार उन्हें लाल चुनरी जरूर उड़ाएं। ऐसा करने से मैया तुलसी प्रसन्न हो आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। दोस्तों, हमारा एक प्रयास है कि सबका कल्याण हो। उसी प्रयास के तहत इस वीडियो के लिंक को आप भी हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमारा सहयोग करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पांचवा, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य बहुत फलदायी होता है। इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। आप इस दिन पीले रंग का कोई भी अन्न दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का घर अन्न से भरा रहता है, कभी अन्न की कमी नहीं होती। छठा, वो लोग जिनके विवाह का योग नहीं बन रहा या विवाह तय होने में अड़चने आ रही हैं, वो टूट जा रहा है, तो इसके लिए आपको वरुथनी एकादशी के दिन पूरे दिन का फलाहारी व्रत करना है और जब आप शाम को व्रत खोले तो केवल पीला भोजन करना चाहिए। इस व्रत में पूजा के समय कथा जरूर पढ़नी चाहिए। वहीं यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे तो इस दिन आप भगवान विष्णु को मुनक्के और चने की भीगी हुई दाल चढ़ा दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपसे जरूर प्रसन्न होते हैं। सातवां, यदि आप मानसिक रूप से काफी परेशान हैं, तनाव से भरे हुए हैं और आप अपना सही और गलत नहीं समझ पा रहे, तो वरुथनी एकादशी के दिन गले में तुलसी की माला को धारण कर लें। ऐसा करने से आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। आप मानसिक रूप से तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आठवां, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रही, तो आप अपनी आय बढ़ाने के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत करें और पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कार्य में आय में वृद्धि होती है, तरक्की मिलती है। नवा, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग गंदे हाथों से या बाथरूम का पानी लेकर तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। आपका ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए उसके आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं तुलसी के पौधे में हमेशा साफ बर्तन से शुद्ध जल भरकर ही पानी डालना चाहिए। 10वां, सप्ताह में एक बार तुलसी में जल डालते समय उसमें गाय का शुद्ध कच्चा दूध डालकर जल अर्पित करें। यह बड़ा शुभ माना जाता है। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है, आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाती हैं, आपकी
सभी समस्याओं को वो दूर करती हैं। 11वां, यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है, आपका घर उन बुरी शक्तियों से पूरी तरह घिर गया है, तो इनको अपने घर से दूर करने के लिए और अपने घर में सकारात्मकता लाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर की सभी बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। 12वां, शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के घर में लाख प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं हो रही, घर में दुख तकलीफ हमेशा बनी रहती है, आपके घर में पैसा कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसके लिए आपको वरुथनी एकादशी के दिन अपने घर के कोनों में पीली सरसों के दाने रख देने चाहिए और अगले दिन उन दानों को उठा उसे जला दें। ऐसा करने से आपके घर लगी नजर दोष दूर हो जाती है, आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और आपका धन घर में दिखने लगता है, बरकत होने लगती है। आशा करते हैं ये उपाय आपके लिए बहुत काम आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। राधे राधे।